गीतों भरी कहानी। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शांति। ओ राम रे, ओ राम, डोली में बिठाई के कहा, डोली में बिठाई के कहा, लाए मोहे सजना के द्वार। ओ डोली में बिठाई के कहा, बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार। ओ डोली में बिठाई के कहा, मर के निकलना था, मर के निकलना था घर से सावरिया के, जीते जी निकलना पड़ा। फूलों जैसे पाँव में पड़ गए छाले रे, कांटों पे जो चलना पड़ा। पतझड़ वो बन गई पतझड़, वो बन गई पतझड़ बैरन बहार। डोली में बिठाई के कहा, जितने हैं आंसू मेरे, जितने हैं आंसू मेरी आँखियों में, उतना नदियाँ में लाई रे। वो लिखने वाले तूने लिखी दिए कैसी मेरी टूटी में आ जैसी तकदीर। रूठा माझी ओ माझी, रूठा माझी ओ माझी रे, रूठा माझी टूटे पातुआ। डोली में बिठाई के कहा, टूटा पहले ये मन, टूटा पहले मन, अब चूड़ियाँ टूटी, हुए सारे सपने यूं चूर। जैसा हुआ धोखा पवन का झोंका, मिटी गया मेरा सिंदूर। लुट गए ओ रामा, लुट गए ओ रामा मेरे, लुट गए 16 सिंगार। होली
सजना के द्वार, डोली में बिठाई के कहा। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फुअर थी। न पहनने ओढ़ने का सलीका, न बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी से बातचीत न कर सकती थी। आंखें अपने आप झपक जाती थीं। किसी के सामने जाते शर्माती। स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी, पर उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने में आनंद न आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती। उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उसे मनुष्यकृत नहीं समझती थी। मैं दिन भर घर का कोई न कोई काम करती रहती, और कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपनी बूढ़ी सास से थर थर कांपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाज से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय कांपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन ये मेरा फुहड़पन मेरे पतिदेव को पसंद न आता था। वो वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थीं। वो मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद न आता था। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद न आने पर पढ़ा करते। जो कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, अब तुम्हें क्या क्या बतलाऊं? ये ऑस्कर वाइल्ड की मशहूर किताब है। मैं अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित थी। अपने को धिक्कारती। मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं। एक दिन संध्या समय रामायण पढ़ रही थी। सहसा वो मेरे कमरे में आए और पूछा, क्यों, रामायण है ना? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ, जरा देख रही थी। इसमें शक नहीं कि किताब बहुत ही अच्छी है, भावों से भरी हुई है, लेकिन इसमें मानव चरित्र को वैसे खूबी से नहीं दिखाया गया है जैसे अंग्रेज या फिर फ्रेंच लेखक दिखलाते हैं। बहरहाल तुम्हारी समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन कहने में हर्ज क्या है। मेरे लिए तो यही बहुत है। अंग्रेजी पुस्तकें मैं कैसे समझूं? कोई कठिन बात नहीं। 1 घंटे भी रोज पढ़ो तो थोड़ी समय में काफी योग्यता प्राप्त कर सकती हो। लेकिन तुमने तो मानो मेरी बात न मानने की सौगंध ही खा ली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। कितना कहता हूं कि जरा सफाई से रहा करो। भगवान सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे, लेकिन जान पड़ता है कि तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं। या फिर शायद तुम ये समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसी भी रहो, आवश्यकता से अधिक अच्छी हो। ये तो मेरे ऊपर अत्याचार है। तुम मुझे वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूं तो स्वभाव तो मेरी इच्छा होती है कि उस द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो, लेकिन तुम्हारा फूहड़पन और पुराने विचार मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर देते हैं। स्त्रियां केवल भोजन बनाने, बच्चे पालने, पति की सेवा करने और एकादशी व्रत के लिए नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य इससे भी बहुत ऊंचा है। वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी है। उन्हें भी मनुष्यों की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार है। मुझे तुम्हारी ये बंदी दशा देखकर बहुत बहुत कष्ट होता है। मैं कैसे उसे पसंद करूं,
कैसे आंखें बंद करूं, वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। मिल बैठो बातें चंद करो, वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। प्यार मोहब्बत उसके लिए पहेली, मेरे लिए जो प्यार मोहब्बत उसके लिए पहेली। चंपा कैसे भाए उसे जिसके मन बसी चमेली, उसका दुख है मेरा दुख, मेरी सौतन मेरी सहेली, मेरे बिना अकेले तुम, वो तुम्हारे बिना अकेली। मत ये दीवार बुलंद करो, मिल बैठो बातें चंद करो, वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। उसका नाम न ले मुझको, नफरत है उसके नाम से। थक गए हो बेचैन हो तुम, सो जाओ आराम से। ये रैन मिलन की रैना है, मिलकर भी दूर ही रहना है। तूने कितना तरसाया है, तुमने कितना तड़पाया है। रूपा क्यों रूप छुपाती है, ऐसे में शर्म तो आती है। अब ये घूंघट उठ जाने दो, कुछ देर यूं ही शर्माने दो। मुख ढांप लिया क्यों हाथों से, डर लगता है इन बातों से। मैं दूंगा अपना नाम तुझे, तुम कर दोगे बदनाम मुझे। कुछ पाप नहीं है प्यार है ये, एक शीशे की दीवार है ये। गिर जाने दो दीवारों को, छुपने दो चांद सितारों को। मेरे पति का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैंने उन्हीं के कहे अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अपने देवता को किस भांति अप्रसन्न कर दी। ये तो कैसे कहूं कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम न था।
था, पर उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। अब मैं पहले से अधिक श्रृंगार करने लगी। अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी। वो अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ते थे। वो मेरे लिए फैशनेबल साड़ियां, सुंदर जैकेटें, चमकते हुए जूते और कामदार स्लीपरें लाया करते थे, पर मैं इन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने न निकलती। ये वस्त्र केवल मेरे पति के ही सामने पहनने के लिए थे। मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। हालांकि अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज करती थी। उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस न होता, पर अब उनकी शिक्षापूर्ण बातें न भाती थीं। मैं सोचती, जब मेरा पति सैकड़ों रुपये महीना कमाता है तो घर में चेरी बनकर क्यों रहूं? यूं अपनी इच्छा से चाहे जितना काम करूं, पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? एक दिन अम्मा ने कहा, सवेरे के नाश्ते के लिए कुछ दाल मोठ बना लो। मैं बात अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी। फिर जब मैं अपने कमरे से न निकली तो उन्हें गुस्सा हो आया। बोली, तुमसे मैंने दाल मोठ बनाने को कहा था, बनाया? मैं कुछ नाराज होकर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली। बाबूजी उस समय ऊपर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। रात को जब वो घर आए तो बोले, देखा तुमने अम्मा का क्रोध? यही अत्याचार है जिससे औरतों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से दिल में कितनी पीड़ा होती है, इसका जानना कठिन है। जीवन भार हो जाता है, हृदय जर्जर हो जाता है। मनुष्य की तरक्की उसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घरों में यही बड़ा अंधेर है। अब मैं तो उनका पुत्र ही ठहरा ना, उनके सामने मुंह खोल नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाऊं। मेरी वकालत भी यहां नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले आए। हम लोगों का खर्च दिन ब दिन बढ़ता ही जाता था। हम लोग सप्ताह में 3 बार थिएटर जरूर देखने जाते। अब मुझे सूझने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने आने लगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं आनंदों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाला को बिल्कुल भूल गई। वे पुस्तकें मुझे अप्रिय मालूम होने लगीं। देवताओं पर से मेरा विश्वास उठ गया। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा। ये एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी। इसके रहन सहन, आहार, व्यवहार और आचार विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे। इन महिलाओं की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के विषय में होती, कभी टेनिस, समाचार पत्रों और अच्छे अच्छे लेखकों के लेखों पर। उनके चातुर्य, बुद्धि की तीव्रता, फुर्ती और चपलता पर मुझे अचंबा होता। मैं उन्हें सदैव आमोद प्रमोद के लिए उत्सुक देखती और मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं भी निसंकोच हो जाती। इसी बीच मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा। यद्यपि मेरे पति पहले से मेरा अधिक आदर करते, मुझे सदैव डियर डार्लिंग आदि कहकर पुकारते थे, यद्यपि मुझे उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट मालूम होती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती हैं। उनके स्नेह और प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज्यादा होता था। किंतु और भी अचंभे की बात ये थी कि अब मुझे उन पर वो पहले किसी श्रद्धा न रही थी। अब उनकी सिर की पीड़ा से मेरे हृदय में पीड़ा न होती। मुझ में आत्मगौरव का आविर्भाव होने लगा था। दो वर्ष और बीत गए और अब मेरे पति के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वो उदास और चिंतित रहने लगे। मुझसे बहुत कम बोलते। ऐसा जान पड़ता कि इन्हें कठिन चिंता ने घेर रखा है या कोई बीमारी हो गई है। मुंह बिल्कुल सूखा रहता। जरा जरा सी बात पर नौकरों पर झल्लाते रहते और बाहर बहुत कम जाते। एक दिन उन्हें जोर का बुखार आया। दिन भर बेहोश रहे, परंतु उनके पास बैठने में मेरा मन न लगता था। मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था। उनके पास जाती और पल भर में फिर लौट आती थी। टेनिस का समय आया तो दुविधा में पड़ गई कि जाऊं या न जाऊं। देर तक मन में ये संग्राम होता रहा। अंत में मैंने यही निर्णय किया कि मेरे यहाँ रहने से कुछ अच्छे तो नहीं हो जाएंगे ये। इससे मेरा यहाँ बैठा रहना बिल्कुल निरर्थक है। मैंने बढ़िया वस्त्र पहने और रैकेट लेकर क्लब घर जा पहुंची। आज से 3 वर्ष पूर्व मेरे पति को इसी प्रकार बुखार आ गया था। मैं रात भर इन्हें पंखा झलती रही थी। हृदय व्याकुल था और यही जी चाहता था कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए, परंतु ये उठ बैठे। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। ये मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, लेकिन क्या करती, किसी तरह उनके पास गई। उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा। मैं यहाँ कभी अच्छा नहीं हो सकता। मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो। क्या आप समझते हैं कि वहां आपकी चिकित्सा यहाँ से अच्छी होगी? क्या जाने, मेरा जी अम्मा के दर्शनों को लालायित हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं वहां बिना दवा दर्पण के भी अच्छा हो जाऊंगा। यह आपका केवल विचार मात्र है। ऐसे ही हो, लेकिन मेरी विनती स्वीकार कर लो। मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से दुखी हूं।
इस जिंदगी से मैं तंग आ गया हूं। मैं इस प्रकार के जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था, लेकिन लेकिन अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्था का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन में खूब भ्रमण किया और उसे आदि से अंत तक सिर्फ कंटकमय पाया। यहां ना तो हृदय की शांति है और न आत्मिक आनंद। मैं फिर तुम्हें वही वही पहले किसी सलज, नीचा सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का काम काज करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पति श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूं। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले हमको 2 जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा। मैं दोनों हाथ जोड़कर पति के चरणों पर गिर पड़ी। अब मैं फिर अपने घर पर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। वो अब अंग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते थे। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा। चरखा पहले से अधिक चलाती हूँ। डोली में बिछाई के कहार, लाए मोहे सजना के द्वार। ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शांति। भाग लेने वाले कलाकार थे अहमदी खान और कमल शर्मा। और अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।
सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को। प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, दिल में छुपाए फिरते हैं हम, घुट कर मर जाने को। प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। उसकी रहे तू जिसकी होली, तुझको मुबारक प्यार की डोली। उसकी रहे तू जिसकी होली, तुझको मुबारक प्यार की डोली। बैठ गए हम गम की चिता पर, जिंदा जल जाने को। प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के। हर बात पे कहते हैं कि इस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा।
मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस, साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस, कि मैंने अगर पीक तो किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के इस बात की तौबा। तौबा याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, कल रात की तौबा। मैंने
ये ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों पे साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों पे साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना,
जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मागरी सनी पापा मा रे गा सनी सग पामा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का था और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।